गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ्स में टॉपिक रेशनलाइजेशन पर आपसे चर्चा करेंगे। रेशनलाइजेशन क्या है, क्या करना होता है, कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, पूरा डिटेल इस पर चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पढ़ने से पहले आप ये जानते हैं कि रेशनलाइजेशन किस वर्ड से बना है? रेशनल वर्ड से बना है। रेशनल नंबर आपने पढ़ रखा है, और इसी का अपोजिट क्या होता है? इरेशनल। इसका अपोजिट कह सकते हैं इरेशनल, यानी नंबर दो ही टाइप के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। तो अब इसका इससे क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? रेशनल वर्ड से ही रेशनलाइजेशन बना हुआ है। रेशनल से रेशनलाइजेशन अगर बना हुआ है तो हमें इसकी मीनिंग समझनी चाहिए कि रेशनलाइजेशन क्या है। रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस और मेथड और वर्किंग रूल इन विच वी कन्वर्ट टू इरेशनल टू रेशनल। जब हम कभी इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो मेथड फॉलो करते हैं, जो वर्किंग रूल फॉलो करते हैं, वही क्या होता है? रेशनलाइजेशन। यानी रेशनलाइजेशन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आपको रेशनल इरेशनल में थोड़ा सा डाउट है तो फटाफट यहां देख लीजिए। रेशनल नंबर हमने बचपन से पढ़ रखे हैं कि ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं और जहां पर q हमारा 0 नहीं होता है वो रेशनल नंबर होता है। बट इनका इंट्रोडक्शन यानी इनका परिचय भी क्लियर होना चाहिए। वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आप समझते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये सारे नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी जो भी नंबर p बाई क्यू फॉर्म में होता है और दोनों पर यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कह सकते हैं, प्लेसेस के नेम है, तो ये अगर दोनों इंटीजर हैं तो वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर -7/2, 3/4, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। 5 भी आपका रेशनल है बिकॉज यहां पर अपॉन कुछ नहीं है तो अपॉन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जहां कहीं भी डिनोमिनेटर नहीं होता है वहां पर डिनोमिनेटर आप 1 लिख सकते हो या समझ सकते हो। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये तीनों छोटी छोटी फैमिली भी क्या है? रेशनल नंबर। और ज्यादा डिटेल में रेशनल पर चर्चा नहीं करेंगे। रेशनल नंबर आप समझ गए क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं एंड दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं। दूसरा इसका अपोजिट इरेशनल नंबर। जाहिर सी बात है सच का उल्टा झूठ होता है। तो जो नंबर हमारा रेशनल नहीं है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इसका फॉर्म कैसा होता है? इसका फॉर्म इस तरह से होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है ना, 10 का क्यूब रूट ले लीजिए। मतलब ऐसा सर्ड या ऐसा जो है नंबर जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स में है, यहाँ पर √3 की वैल्यू अप्रॉक्स में है। तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले मैक्सिमम नंबर्स होते हैं, मैं एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं और डेफिनेशन तो सिंपल है, ए नंबर व्हिच इज नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है वही क्या होगा? इरेशनल। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो ऐसे नंबर्स हमारे होंगे इरेशनल टाइप के और इनको क्या करना होगा? रेशनल में कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे रेशनलाइजेशन क्या है। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करेंगे? इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे अब इस पर चर्चा करते हैं आपसे। तो आप समझ गए होंगे रेशनलाइजेशन क्या है ना। रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट इरेशनल टू रेशनल। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेशनल को बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। आपको न्यूमेरिकल सारे आसान तब लगेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि बगैर सीक्वेंस के काम करेंगे तो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल और टफ भी लगने लगेगा। देखिए, जब कभी भी हम इरेशनल को अगर हम रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस तो हमारा क्या होता है? रेशनलाइजेशन होता है। लेकिन आपको रेशनलाइजेशन करते समय अपने इरेशनल, क्योंकि इरेशनल को ही आप रेशनल में कन्वर्ट करने जा रहे हो, क्वेश्चन में बहुत सा बार कहेगा रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर, रेशनलाइज टू न्यूमिनेटर, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको समझना होगा कि कैसे इसको करना है। सबसे पहली बात कि इरेशनल को अगर हम रेशनल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या देखना होगा? हमें फॉर्म देखना होगा। किसका? इरेशनल का। इरेशनल का फॉर्म देखकर ही डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अब इसका फॉर्म दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 क्या? नंबर 1 मोनोमियल। मोनोमियल आप समझते हैं when टर्म इज सिंगल, जब सिंगल टर्म होगा तो उसे मोनोमियल कहेंगे। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर केवल √2 लिखा है तो ये क्या है? मोनोमियल है, या √3, √4 कुछ भी। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बाइनोमियल।
बाइनोमियल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा जब आएगा। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इर्रेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करते समय हमें सबसे पहले किस बात पर फोकस करना होगा, फॉर्म पर फोकस करना होगा कि हमारे इर्रेशनल नंबर का फॉर्म कैसा है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, आप समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 2 + √3, ये देखिए ये बाइनोमियल हो गया। प्लस और माइनस ही हमारे टर्म्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। अगर प्लस माइनस नहीं लगा है मिड में, इट मींस वो सिंगल टर्म है। 2√3 प्लस लगा हुआ है, पता चला कल को 2√3 लिखा रहेगा तो भी आप बाइनोमियल बोलोगे, गलत बोलोगे। मिड में जब तक प्लस माइनस ना आ जाए वो टर्म हमारे सेपरेट नहीं होते। तो ठीक है, प्लस लगा होगा तो भी सेपरेट होगा, माइनस लगा होगा तो भी सेपरेट होगा। अब फटाक से बात करते हैं कि अगर मोनोमियल होगा तो कैसे हम उसको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। आइए देखिए प्रोसीजर, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, केवल एग्जांपल से ही आप इसको समझ जाएंगे। तो हम आपसे बात कौन से टॉपिक पर कर रहे हैं, मोनोमियल पर बात कर रहे हैं कि हमारा टर्म जब मोनोमियल होगा तो कैसे करेंगे कन्वर्ट। देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे लेता हूं, क्वेश्चन आ गया 3/√2। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कहेगा रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर, रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर को पहले देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है। √2, √5 जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर होते हैं वो सब इरेशनल ही होते हैं, ठीक है ना। तो √2 को हम क्या करने जा रहे हैं, पहले पहचानेंगे कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल, बहुत जरूरी है पहचानना है। मोनोमियल पढ़ रहे हैं इसलिए मोनोमियल का एग्जांपल लिया है। ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को यानी √2 पर स्पेशली बात करनी है। अब हमें √2 को क्या करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना है। √2 को अगर रेशनल में कन्वर्ट करना है तो जो क्वांटिटी दिख रही है उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। √2 की ही बात नहीं है, √3 होगा तो √3 से करोगे, √5 होगा तो √5 से करोगे, √10 होगा तो √10 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि √2 का √2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें तो √a का मल्टीप्लाई √a से करेंगे तो क्या होगा, a होगा। गौर से देखो, √a एक इर्रेशनल नंबर था और जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल में कन्वर्ट हो गया। कितना आसान है। लेकिन यह समझना होगा कि मोनोमियल केस चलेगा तो जो क्वांटिटी इरेशनल में है उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे ये मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए √a इरेशनल नंबर है और जब इसमें उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। यानी जब कभी भी मोनोमियल का केस होगा तो हमें क्या करना होगा, उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो 3/√2, तो 3/√2 है, ठीक ना। कहा क्या गया है, कहा गया है रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना तो मैंने क्या समझाया। अच्छा, जब ये रेशनलाइज करते हैं तो वैल्यू नहीं चेंज होती है। मैथ्स में कभी नहीं सिखाया गया है कि किसी क्वांटिटी या किसी नंबर की वैल्यू चेंज होती है, फॉर्म चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये देखो 3/√2 पहले तो ऐसे ही लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया। क्या समझाए हैं कि जो क्वांटिटी होगी उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। मींस डिसीजन या फैसला तो नीचे से होगा, नीचे का मतलब जिसको रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हो। √2 को हम कन्वर्ट कर रहे थे तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको दोनों में करना होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वैल्यू ना चेंज हो। यही सिखाया गया है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, दो ही अधिकार भी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर भी नहीं सकते। वैल्यू ना चेंज हो इसलिए केवल मल्टीप्लाई डिवाइड का हमें पास अथॉरिटी है। तो हम √2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में कर देंगे। तो जवाब क्या आ गया, जवाब आ गया 3√2 और नीचे आप जानते हैं √2 का √2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 को देखिए, ये 2 क्या है, हमारा रेशनल है, मींस यही हमारा हो गया आंसर। और हमने अपने जो है क्वेश्चन में जो नंबर था जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल था उसको रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। कहा क्या गया था, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। हमें कहा गया था कि रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर। जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहेगा, न्यूमिनेटर को भी कह सकता है, इस पर भी डिपेंड। एक क्वेश्चन छोटा सा जल्दी से देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखिए, यहां कहा गया आपसे कि √5/4। अब आपसे क्या कहा गया, रेशनलाइज टू न्यूमिनेटर। ऊपर वाले को कहा गया रेशनलाइज करने के लिए। तो क्या सिखाया है पहले कि फॉर्म देख लेना, मोनोमियल है कि बाइनोमियल। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, मोनोमियल। मोनोमियल है ये, और अगर मोनोमियल है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो नीचे भी कर देना, वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका जवाब क्या आ गया, 5। √5 का √5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ध्यान देना यहाँ पर, ये देखो √a का √a से करेंगे a आएगा, मतलब जो भी रहेगा वही नंबर आ जाएगा, केवल रूट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया, 5/√5 ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि 5
ये देखिए अब हमारा जो न्यूमिनेटर है वो रेशनल में है और पहले जो हमारा न्यूमिनेटर था वो इरेशनल था। तो आज के लिए मैंने मोनोमियल समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बाइनोमियल पर बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।